सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाउडं अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की। वात्सल दिवाकर श्री आचार्य विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मणिराज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव चेतन अमृत आहार को ग्रहण कर रहे हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो मात्र कवला आहार को ग्रहण कर रहे हैं, कर्म आहार को ग्रहण कर रहे हैं, मानसिक आहार को ग्रहण कर रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो कर्म कवला आहार कर रहे हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस परम अवस्था को प्राप्त कर कर आत्म चेतन आहार को ग्रहण कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया सुख का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो इंद्रिय सुख है वो वास्तव में सुख नहीं है, जो अध्यात्म सुख है, जो आत्मा का चेतन अमृत सुख है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही सच्चा सुख है। पुरुषार्थ चल रहा है, जीवों का पुरुषार्थ चल रहा है। टीकमगढ़ से क्या नाम है दादाजी? हैं फूलचंद जी। किस लिए आए टीकमगढ़ से? उस आत्म चेतन आत्म अमृत आहार को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करने आए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो धर्म पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ है, जीव भाव सहित धर्म पुरुषार्थ करता है, वो चेतन अमृत आहार को ग्रहण करने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्या कर रहा है? सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो धर्म पुरुषार्थ वो सामान्य नहीं है। गुरु दत्त आदि भी इस द्रोणगिरी पर्वत पर आए, उनने पुरुषार्थ किया, मोक्ष पुरुषार्थ किया, मोक्ष पुरुषार्थ किया, वो कर्मों का क्षय किया, कर्मों का क्षय किया, वो चेतन अमृत आहार को ग्रहण किया, अनंत सुख को ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? अनंत सुख को उत्पन्न किया। और ऐसा उत्पन्न हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ, वो आहार ऐसा उत्पन्न हुआ कि आचार्य वर्ग के वो अनादि अनंत सादि अनंत आहार को ग्रहण कर रहे हैं। वो अनंत काल तक ग्रहण करेंगे। कितने काल तक ग्रहण करेंगे पंडित जी? अनंत काल तक ग्रहण करेंगे। आचार्य वर्ग रहे जो आत्म गुण हैं वो अनंत काल के लिए प्रकट होते हैं। उस जीव को जो परिभ्रमण कर रहे हैं, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, उनका भी अनंत काल बीत गया। कितना बीत गया? अनादि काल से वो परिभ्रमण कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। वो संसार के दुख और सुख
को भोग रहे हैं। अशाता कर्म का उदय आता है तो जीव दुख का अनुभव करता है, और शाता कर्म का उदय आता है तो जीव सुख का अनुभव करता है। पंडित जी, पुत्री को दुख हुआ तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? महाराज दुख हुआ, और उसको सुख की प्राप्ति हुई। कुछ साता कर्म का उदय आया तो सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? आचार वर्ग रहे, जहाँ पे राग होता है, जहाँ पे राग होता है, वहां पर ऐसी परिणति होती है। तो संयोग में जीव आते हैं, संयोग में जीव आते हैं, उनके असाता कर्म का उदय आता है, असाता कर्म का उदय आता है तो जीवों को दुख का अनुभव होता है। और जो संयोग में जीव है, साता कर्म का उदय चल रहा है, उसके साता कर्म का उदय चल रहा है तो जीवों को सुख का अनुभव होता है। ये मोह की परिणति है। किसकी परिणति है? मोह की परिणति है। आचार वर्ग रहे, जब तक मोहिनी कर्म रहेगा, जब तक मोहिनी कर्म रहेगा, ये 64 रिद्धियां प्रकट होने वाली नहीं। आचार वर्ग रहे, अज्ञान तिमिर रहेगा, अज्ञान तिमिर रहेगा। जब तक ये ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम रहेगा, आचार वर्ग करे, वो अनंत ज्ञान का अनुभव होने वाला नहीं है। राजा के 2 पुत्र थे। कौन थे? राजा के 2 पुत्र थे। एक का मित्र, एक का प्रिय मित्र नाम था और आचार्य वर्ग रहे, दूसरे का धर्म मित्र नाम था, प्रिय धर्म नाम था। दोनों भाई थे, सगे भाई थे। उनको बैराग उत्पन्न हो गया, संसार से बैराग उत्पन्न हो गया। कुटुंब ने समझाया, परिवार के लोगों ने समझाया, माता पिता ने समझाया, पर आचार्य वर्ग रहे, जिनके हृदय में बैराग उत्पन्न होता है, उन्हें मोही पकड़ नहीं सकते। क्या नहीं पकड़ सकते? जिस प्रकार नदी में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, और ऐसी बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ आती है कि आचार्य वर्ग रहे, जो तट सुरक्षा कर रहे थे, जो तट सुरक्षा कर रहे थे, वो तट भी टूट जाते हैं। जब बाढ़ आती है, नदी में पानी का बहाव आता है तो तट टूट जाते हैं। आचार्य वर्ग रहे, जब जीव बैराग भावना का चिंतन करता है, बारे भावना का चिंतन करता है, तो मोह रूपी तट टूट जाते हैं। उनका भी मोह रूपी तट टूट गया। वह संयम को धारण किया, बैराग को धारण किया, और उनने सल्लेखना मरण किया। क्या किया? सल्लेखना मरण किया। आप भावना भाते कि नहीं भाते कि हमारा समाधि मरण हो? आचार्य वर्ग रहे, भाव ही भव नाशनी है और भाव ही भव वर्धनी है। यदि आपकी भावना प्रशस्त है, आपकी भावना प्रशस्त है, तो आप समाधि की ओर बढ़ रहे हो। और भावना प्रशस्त नहीं है, भावना प्रशस्त नहीं है, तो कुमरण की ओर आपका पदारोहण हो रहा है। उन दोनों भाइयों ने सल्लेखना मरण किया और स्वर्ग में देव हो गए। कौन हो गए? पुरुषार्थ किस लिए चल रहा है? धर्म का जो पुरुषार्थ चल रहा है, देव बनने के लिए तो नहीं चल रहा। आचार्य वर्ग रहे, जिनका देव बनने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, सौधर्मेंद्र बनने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, उनका पुरुषार्थ निरर्थक है। कैसा है? निरर्थक पुरुषार्थ है, क्योंकि भोगों की कामना है। जहाँ पे भोगों की कामना होती है, भोगों की कामना होती है, आचार्य वर्ग रहे, जी पुण्य का बंध तो करता है, पुण्य का बंध तो करता है, कसाय की मंदता में पुण्य का बंध तो करता है, पर वह प्रशस्त पुण्य को बांधता है। किसको बांधता है? आप प्रशस्त पुण्य को बांधता है। तो वह जीव दोनों ने आयु कर्म को बांधा, देव आयु को बांध लिया। आचार्य वर्ग रहे, जो संयमधारी होते हैं, जो व्रतों का पालन करते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, आचार्य वर्ग रहे, सम्यक्तम चा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने एक छोटा सा सूत्र दिया, सम्यक चा, सम्यक से ही देवगति की आयु बनती है, देवगति की पर्याय मिलती है। तो वह देवगति को प्राप्त हुए, दोनों देव हो गए। और वह चर्चा कर रहे थे, अवधि ज्ञान से जाना, उनने अवधि ज्ञान से जाना कि हम मनुष्य पर्याय से आए हैं, तप कर कर आए हैं। वो वार्तालाप कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे
मध्यलोक में आएंगे, मनुष्य बनेंगे, और जो सबसे पहले आएगा, जो मनुष्य बनेगा, वो जो देव रहेगा, वो उसको स्मरण दिलवाएगा, तुमने तप किया है, तपस्यन किया है, तुम्हें मोक्ष पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? मोक्ष पुरुषार्थ। जितने भी दिगंबर संत हैं, काय का उपदेश देते हैं? मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं। किसका देते हैं? चाहे आचार्य विद्यासागर जी हो, चाहे विराग सागर जी थे, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, चाहे विनिश्चय सागर जी हैं, जो उपदेश देते हैं मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। किसका देते हैं? वो चर्चा कर रहे थे, स्मरण दिलवाएंगे, मोक्ष मार्ग पर लगाएंगे। जो फिर मित्र नाम का जीव था, जो देव था, उसकी आयु का क्षय हुआ, वो मनुष्य बन गया, नागदत्त नाम का राजा का पुत्र हो गया। आचार्य वर्ग रहे, पूर्व के स्मरण भूल जाते, कितने दुख भोगे, कौन कौन सी पर्यायों में रहे, स्मरण है कि नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे, ये मनुष्य सब भूल जाता है, पंच इंद्रियों विषयों में सब आसक्त होता है, ये जीव आसक्त होता है, कितने दुख सहे, एक सांस में 8-10 बार जन्मो मरियो भयो दुख भार। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, ये जीव निगोद से निकल कर आया है, निगोद से निकल कर आया, एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण किया है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? निगोद में जाने का पुरुषार्थ चल रहा है कि मोक्ष जाने का पुरुषार्थ चल रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, यदि समीचीन भावना है तो मोक्ष जाने का पुरुषार्थ चल रहा है। तो वह नागदत्त उसको विद्या में निपुण था, नाग को पकड़ता था। किसको पकड़ता था? नाग को पकड़ता था, उसमें निष्णात था, जहरीले नाग को पकड़ता था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जीव का जब पुण्य होता है तो सर्प भी उसके बस में हो जाते हैं, बड़े बड़े सर्प भी उसके बस में हो जाते हैं। आपका पुण्य है कि नहीं है? आपका पुण्य है कि नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे, जीवों का पुण्य है तभी उसका धर्म में मन लगेगा, वो पुण्य नहीं है, सामग्री भी मिल जाए, व्यवस्था भी मिल जाए, फिर भी आचार्य के पुरुषार्थ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पुण्य से ही पाप का पुरुषार्थ होता है, और पुण्य से ही आचार्य वर्ग रहे, पुण्य का पुरुषार्थ होता है। पाप करने के लिए पुण्य चाहिए, क्या चाहिए? पाप करने की भी पुण्य चाहिए। यदि आपका पुण्य पाप करने योग्य नहीं है तो आप उस पाप को भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो भोगी होते हैं, भोगी कौन होते हैं? जो भोगी होते हैं, जो भोग करते हैं, उसके लिए पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? यदि किसी को शुगर हो जाए, क्या हो जाए, और शक्कर की मील हो तो शक्कर खा सकता है? नहीं खा सकता है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए, उस पदार्थ को भोगने के लिए पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। तो वह जीव पुरुषार्थ करता था, सर्प को पकड़ता था, जो देव बना हुआ था, जो उसका भाई देव बना हुआ था, वो स्मरण कर रहा था, भाई का स्मरण कर रहा था। तो धर्म ध्यान करना चाहिए, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए, इस आत्म अमृत का स्वादन करना चाहिए। ये पर पदार्थ का, पुद्गल पदार्थ का स्वादन कर रहा है। उसके विचार आया, वो वहाँ स्वर्ग से उतर कर आया। आचार्य वर्ग करे, जब सत्ता में पुण्य होता है तो देव आ जाते हैं, और सत्ता में पुण्य नहीं है तो घर के व्यक्ति भी आपको पूछते नहीं है। पूछते कि नहीं पूछते? आप परोपकार करते हो, क्या करते हो? परोपकार करते हो। किस दृष्टि से परोपकार करते हो? उसकी भावना हो गई, परोपकार करने की भावना हो गई। परोपकार तो करना, पर किसी को दास बनाने के लिए परोपकार मत करना भैया। परोपकार तो करना,
किसी को दास बनाने के लिए परोपकार मत करना। आचार्य वर्ग कह रहे हैं परोपकार करना, मित्र बनाने के लिए परोपकार करना। किसके लिए करना? यदि परोपकार करो, जीवन में परोपकार करो तो मित्र बनाने के लिए परोपकार करना। दास बनाने के लिए परोपकार कर रहे हो, शोषण करने के लिए परोपकार कर रहे हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं धन का दान दे रहे हो, विद्या का दान दे रहे हो, विपत्ति में साथ दे रहे हो, वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वांछा रख रहे हो, वांछा रख रहे हो। इस व्यक्ति को मैं आज विपत्ति में साथ दे रहा हूं तो आज इसका मैं शोषण करूंगा, इसका मैं शोषण करूंगा। तो आचार्य वर्ग कह रहे वो परोपकार भी पाप का कारण है। आपकी दृष्टि कौवे के समान है। कौवा कैसा होता है? चील कैसा होता है? वो अनंत आकाश में उड़ता है। किसमें उड़ता है? अनंत आकाश में उड़ता है, पर अनंत आकाश का वो आनंद नहीं ले पाता क्योंकि उसकी दृष्टि मड़े हुए कलावर पर होती है। वो अनंत आकाश का आनंद नहीं ले पाता। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो जी परोपकार करते हैं, परोपकार करते हैं और शोषण करने का भाव रखते हैं, शोषण करने का भाव रखते हैं। वो परोपकार करते हुए भी पाप का आश्रय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप का आश्रय कर रहे हैं। समझ लेना भैया, परोपकार तो करना पर किससे? सरल स्वभाव से करना। यदि सरल स्वभाव से परोपकार करोगे तो आपके असीम पुण्य का बंध होगा। और यदि आपने कपट भाव से परोपकार किया तो आचार्य के परोपकार भी तुम्हारे पाप का कारण बन जाएगा। तो वह जीव वहां से चलकर आया, वो नाग लिए हुए था। क्या लिए हुए था? तो नाग लिए हुए था, कीड़ा कर रहा था। नगर में घोषणा कर दी, नगर में घोषणा कर दी। तो नाग लिए हुए हैं, जो नाग लिए हुए हैं, इस नाग से जो खेल सकता है, इस नाग को जो अपने बस में कर सकता है, उसी को मैं खेल दिखाऊंगा। ये पूरे नगर में घोषणा कर दी। जब नागदत्त को ये पता चली, ये बात पता चली, वो सामने आ गया। वो कहने लगा मैं इस नाग से खेलूंगा, मैं इस नाग से खेलूंगा। वो राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र था। उस देव ने कहा, जो विक्रिया से बना हुआ था, उस देव ने कहा कि यदि आपके पिता अभय दान देंगे, अभय दान देंगे तभी इस नाग को छोड़ूंगा, इस नाग को छोड़ूंगा, इसकी कीड़ा बताऊंगा। उसने अभय दान लिया, उस नाग को छोड़ा। जैसे नाग को छोड़ा, पहले नाग को तो बस में कर दिया, तो दूसरा नाग था उसको जैसे ही बस में करने का पुरुषार्थ किया, उस सर्प ने काट लिया। वो अचेत हो गया। क्या हो गया? अचेत हो गया। आपके अंदर चेतना है कि नहीं है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि धर्म है तो आपके अंदर चेतना है, और धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो आचार्य वर्ग कह रहे ये जीव चलता हुआ अचेतन द्रव्य के समान है, अचेतन द्रव्य के समान है। क्योंकि जिसकी पुद्गल पर दृष्टि है, जिसकी पुद्गल पर दृष्टि है, आचार्य वर्ग के भावों से वो अचेतन है। कैसा है? अचेतन है। और जिसकी चेतना पर दृष्टि है, चेतन गुणों पर दृष्टि है, वो चलता फुरता तीर्थ है, उसके अंदर परमात्मा के गुण झलक रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। श्वास आ रही हो जा रही, वो अचेतन पड़ा हुआ था। वो राजा से कह रहा है मैं इसको सचेत कर सकता हूँ, सचेत कर सकता हूँ। एक वरदान दो, जैसे ही सचेत होगा, जैसे ही सचेत होगा, ये संयम को धारण करेगा, महाव्रतों को धारण करेगा, तब इसके अंदर प्राण आ सकते हैं, तब ये सचेत हो सकता है। वह राजा वरदान देता है ये पुत्र जीवित तो हो जाए, ये पुत्र जीवित हो जाए। वह अपनी विक्रिया को समेटता है, वो सचेत हो जाता है। और जैसे सचेत होता है, पूरी भूमिका को बताया जाता है, वो संयम को धारण करता है, संयम को धारण करता है। वह आचार्य वर्ग करे जीव संयम को धारण करते हैं, वो एक दिन निर्माण को प्राप्त करते हैं। ये 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। उस जीव ने संयम को धारण किया, मोक्ष पुरुषार्थ किया, और जैसे मोक्ष पुरुषार्थ किया, वे छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर 63 प्रगतियों का क्षय किया। और जैसी 63 प्रगतियों का क्षय हुआ तो आचार्य वर्ग के रहे हैं वहीं पर 64 रिद्धियाँ होती हैं। और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती है, जीव चेतन
अमृत आहार को ग्रहण करता है और जहाँ पर चेतन अमृत आहार होता है वहीं पर जीव का कल्याण होता है। न कबला आहार में कल्याण होता है, न मानसिक आहार में कल्याण होता है, न ओज आहार में कल्याण होता है, न कर्म आहार में कल्याण होता है, न नो कर्म आहार में कल्याण होता है। आचार वर्ग है जहाँ पर चेतन अमृत आहार होता है वहीं पर जीव का कल्याण होता है। अंत में भावना भाते हैं आप भी चेतन आहार को ग्रहण करें और ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि एक दिन कबला आहार छूट जाए और आप चेतन आहार को ग्रहण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।